सो वेल हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश जनरल का क्वेश्चन पेपर है GE2 का, उसके जो है शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 2023 के लिए। और ये CC2 का भी क्वेश्चन पेपर है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो आप लोग वो भी वीडियो ये भी आप लोग देख सकते हैं जिनका CC2 पेपर है। तो GE2 प्लस जो CC2 इसका जो शॉर्ट सजेस्टिव क्वेश्चन है उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, टू रस्टिक कैरेक्टर्स आर सोलोमन लॉन्गवेज और नेक्स्ट जो क्रिस्टोफर कॉनी एंड मदर कॉसम। तो ये तीन सारा जो है वो रस्टिक कैरेक्टर का नाम है, आप लोग कोई भी दो याद कर सकते हैं। और क्वेश्चन आएगा नेम एनी टू रस्टिक कैरेक्टर्स और नेम एनी थ्री रस्टिक कैरेक्टर इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। तो कोई सा भी दो आप लोग जो है वो याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, ऑर्लैंडो जो है वो चार्ल्स को डिफीट करने के बाद, यानी कि किसके बीच रेसलर मैच होता है एज यू लाइक इट में, तो ऑर्लैंडो के बीच प्लस जो है वो चार्ल्स, इस ये रेसलर आता है, इन दोनों के बीच होता है। और रेसलर के बाद क्या होता है, जो रोजालिंड है वो अपना जो चैन है वो ऑर्लैंडो को दे देती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट डिज रोजालिंड गिव टू ऑर्लैंडो आफ्टर डिफीट चार्ल्स। तो क्या दे देती है, तो अपना जो चैन रहता है उसको दे देती है जो गोल्ड का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन विच कंट्री द वॉर हैपेंड इन द आर्म एंड द मैन। तो कौन सा जो किनके बीच जो वॉर हुआ था आर्म एंड द मैन में, तो ये हुआ था सर्बो एंड बल्गरी के बीच में। और ये कब हुआ था वॉर, तो 80-85 में बी रिमेंबर। और कहाँ पे हुआ था, तो स्लिविंट्जा, ये जो जगह का नाम है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ये जो चार्ल्स लैम है उनको सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है, उनके बचपन के दिनों में। तो उनके बचपन के दिनों में सबसे ज़्यादा खुशी उनको कब मिलती है, तो जब वो अपना टाइम अपने ग्रेट कंट्री हाउस में स्पेंड करते हैं जहाँ पे उनके ग्रैंड मदर का घर है, यानी कि नॉर्फोल्क में जो है उनकी ग्रैंड मदर का हाउस है। वहीं पे जब वो जाते हैं गर्मियों की छुट्टी में अपना वैकेशन को स्पेंड करने के लिए, तो उनको सबसे ज़्यादा खुशी उसी वक्त मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ जॉर्ज ऑर्वेल्स। तो इनका क्या ऑक्यूपेशन था, तो वो एक पुलिसमैन था, वर्मा का, वर्मा जगह है वहाँ का वो पुलिसमैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट whom did the grandmother filled love most among the children। तो सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रैंड मदर किसको लव करती थी, तो चिल्ड्रंस के अंकल को, जिनका नाम क्या था, जॉन लैम्ब। ये चार्ल्स लैम्ब के ब्रदर थे, तो उनको वो सबसे ज़्यादा अपने ग्रैंड चिल्ड्रन में वो उनको लव करती थी। जो नेक्स्ट है वो क्या है, मिसेस फील्ड कौन है, तो मिसेस फील्ड जो है वो ग्रैंड मदर है चार्ल्स लैम्ब की, जो कि कहाँ रहती है, वेयर द ग्रैंड मदर लिव्ड। तो ये रहती है एक ओल्ड हाउस में, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, नॉर्फोल्क में, ये जगह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द नेम ऑफ द ड्रीम चिल्ड्रन। तो उनके नाम क्या थे, लड़का का जो नाम था, लड़की का नाम था एलिश, और जो लड़का का नाम था वो था जॉन, यानी कि ये उनकी डॉटर थी और ये उनके सन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु किल्ड द टू चिल्ड्रन इन द बिग ओल्ड हाउस। तो उसको किसने मार दिया था, तो उसके अंकल जो थे, जो कि काफ़ी क्रूअल थे, उसने उसे मार दिया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जो मिसेस फील्ड है वो अपने यूथ के एज में क्या बनना चाहती थी, तो एक गुड डांसर बनना चाहती थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किस तरह से जो मिसेस फील्ड है वो डेड कर गई थी। तो मिसेस फील्ड होगा तो उनको कैंसर हो गया था जिसकी वजह से वो डेड कर गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो चिल्ड्रन है उसको क्या सुनना वो पसंद था, तो उनको जो है स्टोरी अपने एल्डर्स का सुनना उनको काफ़ी ज़्यादा उसे इंजॉय करते थे। तो ये वो इंजॉय करते। अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डिड द चिल्ड्रन इंजॉय, तो वो क्या इंजॉय करते थे, तो हियरिंग स्टोरी अबाउट देयर एल्डर्स। तो ये आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मिसेस फील्ड है वो कौन थी या फिर उनका कैरेक्टर कैसा था, तो वो पायस थी, फियरलेस थी, प्लस कंपैशनेट थी। तो ये उनकी ग्रैंड मदर का कैरेक्टर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जॉन लेम बिकेम लेम फुटेड इन हिज चाइल्डहुड, यानी कि क्वेश्चन आएगा कि हु बिकेम लेम फुटेड इन हिज चाइल्डहुड। तो क्या होगा, जॉन लेम, जो चार्ल्स लेम के ब्रदर थे, वो जो है वो लेम फुटेड बनते हैं, मतलब घुटनों के बल, और लोग गेम खेलते हैं बचपन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु रिमेंबर्ड बाई हार्ट टू द ग्रैंड मदर, मतलब जो ग्रैंड मदर है उनको क्या चीज़ याद था। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। तो जो बुक है सैल्ट्री का, ये जो है वो ग्रैंड मदर को उनके हार्ट से याद था, तो ये बुक का नाम है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन आएगा कि विच बुक रिमेंबर बाय द ग्रैंड मदर टू हिज हार्ट, तो वो होगा द बुक ऑफ सैल्ट्री। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु इज जॉन लैम। तो ये जॉन लैम कौन थे, तो ये एल्डर ब्रदर थे चार्ल्स लैम के, और इनका डेथ जो है वो जॉन लैम को काफ़ी ज़्यादा हॉन्ट करता है। The next question is that what is the Michael Hanger do
एट द बिगनिंग ऑफ द नोबल। तो वो क्या थे, तो वो एक हेड ट्रेसर थे बिगनिंग ऑफ द नोबल में। और जो माइकल हेंचर्ड हैं वो अपनी वाइफ को किससे बेच देते हैं, तो एक सेलर से बेच देते हैं। The next question is that after selling his wife, what did Henchard do? वो क्या करता है, तो Henchard promised that he do not drink for 21 years। वो ये प्रॉमिस करता है कि वो 21 साल तक ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ये जो जोशुआ जॉब है ये कौन है, तो इसको जो है वो हेंचर्ड हायर करता है बिजनेस मैनेजर के तौर पर। कब, तो फारफ्रे से मिलने से पहले। और ये फारफ्रे कौन रहता है, तो ये यंग स्कॉचमैन रहता है, तो ये भी याद रखिएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जो लुसेटा है वो कहाँ पे, उसका स्टेट कहाँ पर या फिर वो कहाँ पे रहती हैं, तो उसका नाम था हाई पैलेस हॉल। वहीं पे जो है लुसेटा जो कि हेंचर्ड की देखभाल भी करती है उसके तबीयत खराब होने के टाइम पे, तो वो वहीं से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु इज सूजन हेंचर्ड, तो ये कौन है, तो ये माइकल हेंचर्ड की वाइफ का नाम है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु मैरिड लुसेटा, तो डोनाल्ड फारफ्रे। तो ये जो डोनाल्ड फारफ्रे है यही लुसेटा से शादी करता है। जबकि डोनाल्ड फारफ्रे की जो पहली वाइफ रहती है वो एलिजाबेथ जेन रहती है, बट बाद में चलकर वो लुसेटा से मैरिज कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, तो उसका सब टाइटल क्या है, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ अ कैरेक्टर, तो ये उसका सब टाइटल है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये है कि कौन विटनेस रहता है इस बात का कि जो हेंचर्ड है उसने अपनी वाइफ और अपनी बेटी को बेचा था, तो वो कौन विटनेस रहता है, तो फॉर्मेटिव वुमेन, उसका नाम क्या रहता है, मिसेस गुड इनफ, ये उसका नाम है, यही विटनेस रहती है कि हेंचर्ड अपनी वाइफ और अपनी डॉटर को बेचा है। और वो कितने कितने ग्यूनिस, ये जैसे डॉलर रुपीस होता है ना वैसे करेंसी का नाम है ये, तो वो कितनी करेंसी ये बेचता है, तो वो 5 ग्यूनिस में अपनी बेटी और अपनी जो वाइफ है उसको बेच देता है सेलर को। और जिस मेला में वो बेचता है उस मेला का नाम क्या था, तो विडोन प्रायर्स फेयर। सो बी रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। The next question is that how many years passes हेंचर्ड एंड हिज फैमिली आर रीयूनाइटेड, मतलब कितने साल बीत जाता है जब दोबारा हेंचर्ड अपनी फैमिली से मिलता है, तो टोटल वो 18 साल के बाद वो अपनी फैमिली से दोबारा मिलता है। और जब वो मिलता है तो जो हेंचर्ड है वो मेयर बन चुका होता है कैस्टरब्रिज का। नेक्स्ट जो है वो एलिजाबेथ सोचती है कि जो हेंचर्ड है वो कौन है, तो उसका लॉन्ग लास्ट रिलेटिव है, ऐसा वो सोचती है, बट एग्जैक्टली में वो उसका फादर रहता है, बट रियल फादर नहीं रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जब सूजन मिलती है हेंचर्ड को, तो हेंचर्ड क्या बन चुका होता है, मेयर, ये मैंने पहले ही बता दिया। और वो लोग कब मिलते हैं, तो 18 ईयर्स के बाद मिलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वाई ऑरवेल हेट्स हिज जॉब एज अ पुलिस ऑफिसर, क्यों वो अपने जॉब को हेट करता था, क्योंकि जिस तरह से लोकल लोग जो है इसके साथ ट्रीट करते थे पुलिस ऑफिसर के साथ, इसीलिए जो है वो उस जॉब से नफरत करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑरवेल ने एलिफेंट को जो मारा इसका कारण क्या था, इसका ये कारण था कि वो अपने आप को जो है वो उनके नफरत से बचा सके और अपने बोल्डनेस को जो है और करेजियसपन को दिखा सके, इसीलिए वो एलिफेंट को किल कर देता है और 3 सूट में जो है उसको ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट जो है ये जो एस्से है वो कहाँ पे टेक प्लेस है, तो वो था बर्मा, ये एक कंट्री का नाम है, वहाँ पे ये एस्से का सेटिंग रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु कोलोनाइज्ड बर्मा एट द टाइम ऑफ द एस्से, तो वो किसने कोलोनाइज किया था, तो ब्रिटिश ने कोलोनाइज किया था स्टोरी में। एंड द एलिफेंट इज एक्सपीरियंसिंग अ बोट ऑफ मस्ट, तो ये याद रखिएगा व्हाट इज एक्सपीरियंसिंग द एलिफेंट, तो अ बोट ऑफ मस्ट। एंड कितने बार जो है वो ये जो एस्से है इसमें कितनी बार युद्ध के बारे में वर्णन हुआ है, तो 3 वॉर हुआ था, जो जिसमें जो है ब्रिटिश भेज इन बर्मा जो जगह का नाम है उसमें ब्रिटिश ने जो वॉर किया था वो 3 वॉर्स किया था। नेक्स्ट जो है वो एलिफेंट को जो है वो किस वेपन से मारा गया था, जो वॉरवेल ने मारा था, तो वो था एलिफेंट्स गन, ये वेपन्स का नाम है, उसी के द्वारा उसको मारा गया था एलिफेंट को। The next question is that why the narrator decide to kill the elephant or shoot the elephant, because the crowd will laugh at him if he does not do, अगर वैसा नहीं करेगा तो भीड़ उसके ऊपर हंसेगी, इसीलिए उसे मार देता है। और जो वो एलिफेंट को किल करता है वो 3 शॉट में उसे किल कर देता है। नेक्स्ट जो है वो पेटकॉफ का जो हाउस है वो कहाँ पे है, तो नियर ड्रैगमोन्स पास, यहाँ पे सिचुएटेड है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जो लौका है उसका इंगेज्ड किसके साथ होता है, तो निकोला के साथ में, और ये कौन रहती है, तो ये मेड सर्वेंट रहती है पेटकॉफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सर्जियस से वो बैटल जीत जाता है, जो कि कहाँ पे हुआ था, सिल्विज्जा में हुआ था, और किसके द्वारा, तो बाय मीन्स ऑफ हिज क्लैवरी अटैक के द्वारा। नेक्स्ट जो है वो कैप्टन जो ब्लंटचिल है वो डॉन
क्विस्टो को सर्जियस बुलाता है। नेक्स्ट जो है वो प्रोफेशनल फाइटर क्या है, तो वो एक ऐसा सोल्जर है जो कि प्रोफेशनल तरीके से लड़ाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जो ब्लंचली है वो कितने आवर्स के लिए अपना आई क्लोज नहीं करता है, तो 48 आवर्स के लिए। और नेक्स्ट जो है वो एक्ट 2 किसके साथ ओपन होता है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो एक्ट 2 ओपन होता है वो 6 डे ऑफ मार्च 1886 को। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जो निकोला है वो अपना शॉप कहाँ स्टार्ट करता है, तो एट सोफिया में। एंड व्हाट इज लेवस, तो लेवस जो है वो बल्गेरियन सिल्वर कॉइन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो रोजालिंड है वो किसकी डॉटर रहती है, तो डॉटर ऑफ बनिसमेंट ड्यूक की, और उसकी फ्रेंड सिलिया रहती है जो कि फ्रेडरिक की डॉटर रहती है। और जो ऑर्लैंडो है वो कौन है, यंगेस्ट सन रहता है सर रॉलैंडी बॉय का। और जिसे मैंने पहले ही बता दिया था, रेसलिंग मैच किसके बीच होती है, तो एक ऑर्लैंडो के बीच और दूसरा जो है एक प्रैक्टिस रेसलर के बीच होती है। और एडम कौन रहता है, तो ये ओल्ड सर्वेंट रहता है सर रॉलैंडी बॉयज़ का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जो ड्यूक है और उसके जो फॉलोअर्स थे वो अपनी लाइफ कैसे जीते हैं, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, तो बिल्कुल रॉबिन हुड की तरह, इंग्लैंड के जो है उसकी तरह अपनी लाइफ जीते हैं। और जो है रोजालिंड ऑर्लैंडो को एक चैन गिफ्ट करती है ड्यूरिंग द रेसलिंग मैच। एंड जो सिस्टर है वो क्या खरीदती हैं जब वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाती है, तो एक हाउस और एक शिप खरीदती है और एक सेफर्ड से, और वहीं पे रहती हैं अपना जो है पर्सनालिटी को चेंज करके, जहाँ पे रोजालिंड गैनीमेड बन जाती है और जो सिलिया है वो एलियाना में कन्वर्ट हो जाती है। जो ओलिवर है वो ऑर्लैंडो से हेट क्यों करता है, क्योंकि वो उसके गुण के कारण, उसके गुडनेस के कारण, जो कि ऑर्लैंडो को पॉपुलर बनाता है, इसीलिए उसका भाई ओलिवर उससे हेट करता है। सो यही था शॉर्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू।